ओम शांति। 23/10/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि हमारी जो यात्रा है वो क्या है, बुद्धि की यात्रा है। बुद्धि से करनी है यात्रा, इंटेलेक्ट से यात्रा करनी है। यही क्या, रूहानी यात्रा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रूहानी यात्रा कहा जाता है। तो अपने को आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझना है। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना, तो उल्टा नहीं लटकना है। अपने को आत्मा देखना है। मैं आत्मा, स्टार बिटवीन द फोरहेड। मैं आत्मा, स्टार बिटवीन द फोरहेड। बाबा को देखना है। बाबा भी क्या है, स्टार है, सुप्रीम स्टार है। महसूस करना है अपने को, मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा। और बाबा भी क्या है, आत्मा है, परम आत्मा है। आत्मा है लेकिन परम है, वो जन्म मरण में नहीं आते। तो उनके साथ कनेक्शन बनाना है। ये है रूहानी यात्रा। माया के पांव से मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है, आसुरी इज्जत मिलती है। और बाबा से कौन सी इज्जत मिलती है, हमें दैवी इज्जत मिलती है। आसुरी इज्जत क्या है, कभी इसमें इज्जत देते हैं, कभी बेइज्जती करते हैं। लेकिन बाबा से हमें ईश्वरीय इज्जत मिलती है, दैवी इज्जत मिलती है, जो सदा रहती है, 21 जन्म रहती है। तो इसलिए माया को भगाना है बाबा की याद से। देखना है मैं आत्मा, बाबा को देखना है, महसूस करना है अपने को भ्रिकुटी के मध्य में। हम कहाँ पढ़ने जाते हैं, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। तो बाबा की रूहानी यूनिवर्सिटी है। रूहानी बाप पढ़ाते हैं वहाँ, और रूहों को पढ़ाते हैं। हम कौन पढ़ने जाते हैं इस रूहानी यूनिवर्सिटी में, रूहें। हम आत्माएं पढ़ने जाती हैं परमात्मा से। तो रूहानी शिक्षक है, रूहानी यूनिवर्सिटी है, और रूहानी बच्चे हैं। इसलिए इसे रूहानी यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो बाबा की ब्रांचेस क्या है विश्व में, सभी जगह हैं। तो ये विश्वविद्यालय है, स्पिरिचुअल विश्वविद्यालय अर्थात रूहानी यूनिवर्सिटी, पाठशाला, स्कूल। क्योंकि यहाँ आत्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है। महसूस करना है अपने को आत्मा, बाबा को महसूस करना है।
मैं आत्मा पॉइंट स्टार, बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अभी अशांति क्यों है? क्योंकि अनेक धर्म है और सब पतित हैं। पावन जब बन जाएंगे तो एक धर्म हो जाएगा। एक धर्म कौन सा? आत्मा का धर्म। देखना है, महसूस करना है अपने को आत्मा बिरकुटी के मध्य में। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा की याद इस रूहानी यात्रा में रहना है। चाहे कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, सिर्फ याद रखना है हमें बाबा को। चाहे फिर कहीं भी घूमे फिरें, उठे बैठे, याद करना है। यही है बस मेहनत, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ। मैं आत्मा सुन रही हूँ। इसी स्थिति में रहना है, इसी देह अभिमानी स्थिति में रहना है। हम अल्लाह के बच्चे हैं। अल्लाह हूँ नहीं, हम अल्लाह नहीं हैं। अल्लाह कहते हैं तो उंगली ऊपर जाती है हमेशा, तो मतलब सिद्ध होता है कि वो एक है और वो अल्लाह है। अगर अल्लाह हो कहेंगे तो सब अल्लाह हो गए, उल्टा हो गया। तो शिव बाबा तो सिर्फ एक ही है, उनको याद करना है। अल्लाह एक है, अल्लाह एवर प्योर है और हम सब उनके बच्चे हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है। ये ज्ञान हमें धारण कर फिर औरों को कराना है। हर एक को टीचर बनना है। तो मैं आत्मा क्या हूँ? मास्टर टीचर हूँ। बाबा सुप्रीम टीचर है। शिव बाबा जानवर, हाथी, घोड़े आदि में नहीं है। कचमच अवतार नहीं है। मनुष्य तो उनको पूछते रहते हैं अवतार समझ के, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी है, अर्थात सब में है। तो ये क्या है? गलानी है बाबा की। परमात्मा एक है और वो परम धाम निवासी है, निराकार है। उसी को याद करना है अपने को आत्मा समझ। मैं आत्मा पॉइंट स्टार, बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है। जो ये रूहानी पढ़ाई पढ़ेगा वही नई दुनिया में जा सकता है, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ लिमिटेड नंबर है और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पोजीशन मिलती है। वहाँ देखना है अपने को ऐसी नई दुनिया में, अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है।
आत्मा स्टार, बाबा भी क्या है, पॉइंट स्टार। हमें अब दैवी इज्जत वाला बनना है, बाबा बना रहे हैं हमें। आसुरी इज्जत से हम बिल्कुल बैगर बन गए हैं, कांटे बन गए, अब फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी इज्जत वाला बनना है। देखना है अपने को देवता स्वरूप में, नई दुनिया में। नर से नारायण बनने की कथा, इसे अमर कथा, तीसरे की कथा भी कहते हैं। सब क्या है, एक ही है। और ये सच्ची में कथा अब सुन रहे हैं हम, नर से नारायण बनने की कथा, अमर कथा, तेजरी की कथा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। अब हमें योगी बनना है, काम विकार को छोड़ना है। कामी की हेल्थ बिगड़ती है, ताकत कम होती है, और योगी तंदुरुस्त बनता है, हेल्थ सुधरती है। तो हमें योगी बनना है। मैं योगी आत्मा हूँ, देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है। योगी बनने से हमारी आयु भी बढ़ती जाएगी। जितना योगी बनेंगे उतना आयु बढ़ेगी। ये ईश्वरीय पढ़ाई, ये रूहानी पढ़ाई हम आत्माएं भी पढ़ती हैं, और ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, जिसके थ्रू शिव बाबा ये हमें रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। वो भी ये पढ़ाई पढ़ते हैं। ये कोई भी पढ़ सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। ये पढ़ाई सबके लिए है, डॉक्टर, इंजीनियर, सबके लिए है पढ़ाई। ये भूल भुलैया है। भक्ति क्या है? भूल भुलैया है। भगवान मिलते ही नहीं है। भगवान जब खुद आकर अपना परिचय देते हैं तभी वो मिलते हैं। तो इसलिए इसे भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। पहले बोलते हैं, फिर ढूंढते हैं उसको, खो जाते हैं, फिर बाबा आके हमें अपना परिचय देते हैं। हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं कि आप अनादि में क्या थे? निराकार थे, परम धाम के रहने वाले थे। मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। हम सब कहाँ रहते थे? परम धाम में। बाबा हमें परिचय देते हैं। हम वहाँ निराकार रूप में रहते हैं। वह शांति धाम है, वहाँ हम शांति में रहते हैं। फिर हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। पहला देवी देवता स्वरूप, पहला देवी जन्म लेते हैं, फिर पूज्य बनते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो बाबा हमें आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं कि कैसे कैसे हम जन्म लेते हैं। आज का वरदान है संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। वे सर्व संबंध बाबा से
जोड़े, फिर उनसे क्या प्राप्तियाँ हुई, समृद्धि में रहेंगे, सदा खुशी में रहेंगे और योग भी सहज लगेगा, सहज योगी भाव। तो जहाँ प्राप्तियाँ होती है वहाँ मन बुद्धि सहज जाएगा। बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुई, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना हमें मिलता है। तो इतनी सारी प्राप्तियाँ हैं तो मन बुद्धि कहाँ जाएगी, वहीं जाएगी। आज का स्लोगन है, देहभान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो जितना जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना उतना क्या होगा, सब जो दूसरे संबंध हैं देह शरीर के वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।